तो स्वागत आप सभी का सोलो लेवलिंग रेगनारॉक के एक और नए एपिसोड में। तो प्रीवियस एपिसोड के आखिर में हम लोगों ने देखा था कि जो बेरू होता है वो सुहो को एक की को देता है एंड जो सुहो होता है उस की का यूज करके शैडो डंजन के अंदर एंटर कर जाता है। एंड लास्ट एपिसोड हम लोगों ने यहीं पर रोक दिया था। तो अगला एपिसोड शुरू करने से पहले अगर तुम लोग इस चैनल पे न्यू हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलो इस एपिसोड को शुरू करते हैं। तो शैडो डंजन के अंदर एंटर करते ही सुहो अपने मन में कहता है तो यह है शैडो डंजन। यह एक डंजन से ज्यादा तो कोई बर्बाद हुई सिटी की तरह दिख रहा है, पर किसी कारण से मुझे जगह जानी पहचानी लग रही है। फिर हम देखते हैं कि सुहो के सामने एक सर्वाइवर क्वेस्ट आ जाता है। डंजन के मास्टर के होने के नाते यहाँ के जो रहवासी हैं वो आपके वीक वर्जन को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। दिए गए समय तक आप सर्वाइव कीजिए और अपना वर्थ दिखाइए। सुहो को 4 घंटे तक यहाँ पर सर्वाइव करना होगा। बेरू कहता है यंग मुनार्क प्लीज अपनी सुरक्षा को बरकरार रखिए, दिक्कतों का सामना जल्दी आने वाला है। सुहो कहता है कैसी दिक्कत। अभी हम देखते हैं कि एक गोब्लिन बीस्ट आ जाता है, वह सुहो पर अटैक कर देता है। हालांकि सुहो इसके अटैक को डॉज कर देता है एंड वो कहता है इसने तो मुझे सरप्राइज कर ही दिया था। सुहो गोब्लिन का नेम टैग को देखता है, ये गोब्लिन एक स्काउट है। सुहो कहता है आखिरकार ये स्काउट क्या है। बेरू बताता है स्काउट का मतलब यह है कि इसके जैसे यहाँ पर और भी गोब्लिन्स होंगे। सुहो गोब्लिन पर अटैक कर देता है एंड वो कहता है अच्छा तो ये अपने दूसरे साथियों को यहाँ बुलाए, इससे पहले मुझे इसे निपटाना होगा। सुहो के ऐसे डायरेक्ट अटैक करने से बेरू जो होता है वो थोड़ा घबरा सा जाता है। वो सुहो से कहता है लिटिल मुनार्च ये सच है कि ये गोब्लिन वीक है, लेकिन ऐसी लापरवाही से अटैक करना। सुहो गोब्लिन के काफी पास आ जाता है। गोब्लिन अपने साथियों को बुलाने ही वाला होता है, लेकिन सुहो कहता है इस बंदे के नेम में कोई भी कलर नहीं है, इसका मतलब ये मेरे या फिर उससे भी ज्यादा कम लेवल का है। यह सुन के बेरू कहता है अच्छा तो ऐसी बात है। सुहो गोब्लिन का वेपन ले लेता है और उसके वेपन से ही उसे खत्म कर देता है। तभी सुहो और बेरू दोनों ही अचानक से बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। हम देखते हैं कि यहाँ पर एक और स्काउट गोब्लिन था, वो आवाज देके अपने साथियों को यहाँ पर बुला लेता है। यह देख के सुहो कहता है अरे यार वहाँ पर एक और स्काउट है। स्काउट का इशारा मिलते ही यहाँ पे गोब्लिन सेंचुरियन और गोब्लिन डीकन आ जाते हैं। सुहो बेरू से कहता है तुम मेरी मदद करोगे ना, है ना। बेरू कहता है काश मैं कर पाता, आपकी हेल्प करने के अलावा मुझे और भी कुछ भी काम अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैं मोनार्क से काफी ज्यादा दूर हूँ, इसके कारण मेरा जो माना है वो फिर से नहीं भर सकता। तो इसलिए मुझे जितनी हो सके उतनी स्ट्रेंथ को बचाए रखना होगा। अगर मैं इस बैटल में घुस जाता हूँ तो यंग मुनार्क आपको जो एक्सपी मिलेगी वो बहुत ही ज्यादा कम होगी। सुहो कहता है तो तुम यह कह रहे हो कि तुम मेरी हेल्प नहीं कर पाओगे। गोब्लिन सुहो पर अटैक करने के लिए आ रहा होता है। सुहो रूलर्स अथॉरिटी को बुलाता है और अपने सामने के काफी सारे मॉन्स्टर को काट डालता है। तभी सुहो पर एक आर्चर गोब्लिन अटैक कर देता है। हालांकि जो सुहो होता है वो उसके तीर को पकड़ लेता है और रूलर्स अथॉरिटी का यूज करके उसका तीर उसे ही मार देता है। यह सब देख के बेरू काफी ज्यादा हैरान होता है। वो अपने मन में कहता है क्या ही इम्प्रेसिव एबिलिटी है। यंग मुनार्च का बचपन जैसे कोई लेजेंड का जन्म हुआ था। यहाँ तक तभी वो रूलर्स अथॉरिटी का यूज कर सकते थे। उनको ये मुनार्च से विरासत में मिली है। हालांकि ये पावर सब कुछ खत्म करने के लिए बनी थी, तो ये एक शांत दुनिया में रिकॉर्ड बन गया। लेकिन अब इतरिन्स के दूत अर्थ पर हमला कर रहे हैं। यंग मुनार्च की पावर अब इस दुनिया में चमकने लगी है। हम देखते हैं कि सुहो ने काफी सारे गोब्लिन को खत्म कर दिया होता है एंड उसका जो लेवल होता है वो भी काफी तेजी से इंक्रीज हो रहा होता है। सुहो मन में कहता है लगता है रूलर्स अथॉरिटी का वेट उठाने का एक लिमिट है, वो है 10 किलो। तभी हम देखते हैं कि एक गोब्लिन सुहो को पीछे से स्टेप कर देता है। इससे सुहो को काफी ज्यादा दर्द होता है। सुहो उस गोब्लिन के सिर को ही फोड़ देता है। सुहो को ऐसा स्टेप लगने के कारण जो बेरू होता है वो बहुत ही ज्यादा चिंता में आ जाता है, पर अभी वो कुछ भी नहीं कर सकता। गोब्लिन सुहो के पास आने लगते हैं। साथ ही इनका लीडर गोब्लिन सेंचुरियन भी आ रहा होता है। सुहो की जो एचपी होती है वो बस 160 ही रह गई होती है। सुहो को जो डैगर स्टेप हुआ होता है वो उसे निकालता है एंड वो अपने मन में कहता है मुझे बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा है, लेकिन फिर भी मैं कर सकता हूँ। सुहो उस डैगर को गोब्लिन के लीडर पर बहुत ही ज्यादा जोर से फेंक देता है और गोब्लिन का जो लीडर होता है वहीं पर खत्म हो जाता है। बहुत सारे नॉर्मल गोब्लिन सुहो पर अटैक करने लगते हैं। सुहो का जो एचपी होता है वो बहुत तेजी से कम होने लगता है, पर सुहो इन सभी को खत्म करता रहता है। तभी हम देखते हैं कि सुहो को एक रेजिस नाम का स्किल मिल जाती है एंड जो उसका लेवल होता है वो भी 5 से इंक्रीज हो जाता है। आगे हम देखते हैं कि सुहो ने काफी सारे गोब्लिन को खत्म कर दिया होता है। तभी सिस्टम का मैसेज आता है कि आपने क्वेस्ट को कंप्लीट कर दिया है। वाह, वो सच में कितना ज्यादा अमेजिंग था। मुझे पूरा यकीन था कि आप ये जरूर कर पाओगी।
सुहो कहता है सच में तुमने तो आखिर तक मेरी कोई हेल्प ही नहीं की। सुहो को क्वेस्ट कंप्लीट करने का रिवार्ड मिल जाता है। सुहो रिवार्ड को एक्सेप्ट करता है। रिवार्ड में उसे शैडो एक्सट्रैक्शन का रूइंग स्टोन मिल जाता है। सुहो कहता है क्या एक रूइंग स्टोन, क्या इसे यूज करने से मुझे शैडो एक्सट्रैक्शन स्किल मिलेगी? बेरू मन में कहता है हम यंग मोनार्च को शैडो एक्सट्रैक्शन स्किल मिल रही है। आगे सुहो कहता है मुझे अभी याद आया, फाइट करते समय मुझे रेजिस नाम की स्किल मिली थी। लगता है जब से मैं अवेक हुआ हूँ, जैसे जैसे मैं लेवल अप कर रहा हूँ तो मुझे स्किल मिल रही है। मेरे नॉन अवेकन को कंपेयर किया जाए तो मुझे लग रहा है कि मैं एक चीट कैरेक्टर बन गया हूँ। लेवल अप करने से जो मेरे घाव हैं वो भी हील हो रहे हैं। बेरू कहता है ये लेवल अप मैकेनिज्म उस सिस्टम जैसा है जो मोनार्च ने पहले यूज किया था। ये एक सपोर्ट सिस्टम है जो आपकी सेफ्टी का ख्याल रखेगा, साथ ही आपको ग्रो करने में बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगा। यंग मोनार्च मैं आपको सिंपली बताऊं तो आप ऐसा कर सकते हैं। मुझे लगा कि मैं अवेकन हूँ, लेकिन मैं सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग शैडो की पावर के साथ जन्मा हूँ, बस ऐसा ही कुछ। ये सुन के सुहो कहता है हाँ हाँ ठीक है, छोड़ो ये सब, मैं रिवार्ड को एक्सेप्ट कर रहा हूँ। सिस्टम सुहो को बताता है कि आप रूइंग स्टोन को तोड़ने से आपको शैडो एक्सट्रैक्शन स्किल मिल जाएगी। सुहो जो होता है वो रूइंग स्टोन को तोड़ देता है, उसे शैडो एक्सट्रैक्शन स्किल मिल जाती है। सुहो इस स्किल के इन्फॉर्मेशन को देखने लगता है और वो कहता है क्या मैं शैडो सोल्जर बना सकता हूँ? बेरू कहता है यह एक ऐसी स्किल है जो कि डेड की कॉप्स को सोल्जर में बदल देगी, जैसे कि मैं। यह शैडो एक्सट्रैक्शन बहुत ही ज्यादा एसेंस है जिसने ग्रेट शैडो मोनार्च जिनू को बनाया। सुहो कहता है क्या ये निक्रोमेंसन टाइप है, लेकिन अगर मुझे सोल्जर को कमांड करना होगा तो मुझे पहले उन्हें हंट करना होगा। तो क्या इसका मतलब यह नहीं हुआ कि मैं बस अपने से कमजोरों को ही कंट्रोल कर सकता हूँ? मैंने सुना है कि समन स्किल को हंटर यूनिवर्सिटी में अच्छी नजर से नहीं दिखा जाता। सुहो गोब्लिन की शैडो पर एक्सट्रैक्शन स्किल को यूज करने लगता है। तभी सिस्टम का मैसेज आता है प्लीज शैडो एक्सट्रैक्शन के लिए आप एक कमांड डिसाइड कीजिए। सुहो कहता है क्या मुझे इस स्किल को यूज करने के लिए अलग से कमांड देनी होगी? अगर ये कमांड है तो ये डायरेक्ट होनी चाहिए। बेरू जो होता है वो बड़ी चिंता में होता है कि आखिरकार जो सुहो है वो क्या कमांड रखेगा। तभी जो सुहो होता है वो कहता है राइज। हम देखते हैं कि जो गोब्लिन की शैडो होती है वो एक्सट्रैक्ट हो जाती है। यह देख के सुहो कहता है तो यह है शैडो एक्सट्रैक्शन। वो कहता है मैंने जितनी उम्मीद की थी यह उतना ज्यादा इम्प्रेसिव नहीं है। यह सुन के बेरू को झटका लगता है। वो सुहो से कहता है यंग मोनार्च आमतौर पर नहीं एक्सेप्ट की गई शैडो सोल्जर जब वो जिंदा होते हैं उनमें वो कमजोर होते हैं। सुहो कहता है क्या ये छोटे भी होते हैं? बेरू कहता है हाँ। आगे सुहो कहता है वो कितने कमजोर होते हैं? क्या बस वो थोड़े ही कमजोर होते हैं? प्लस यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक दिन में वो गायब हो जाएंगे। यह सुन के बेरू काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वो सुहो से कहता है नामुमकिन, क्या आपके पास शैडो प्रिजर्व स्किल नहीं है? सुहो नहीं कहता है। आगे बेरू कहता है लगता है कि आपकी इंटेलिजेंस स्टेट और लेवल की वजह से शैडो अथॉरिटी पे इफेक्ट हो गया है। वैसे बाद में ये स्किल सच में बहुत ही बढ़िया है, मैं सच कह रहा हूँ यंग मोनार्च, ये स्किल बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। सुहो कहता है बेरू मैं समझ गया, तुम्हें ऐसे नाराज होने की कोई भी जरूरत नहीं है। तभी सुहो को भूख लग जाती है एंड वो कहता है अरे यार अब मुझे याद आया, मैंने 2 दिनों से कुछ भी नहीं खाया है। बेरू यहाँ से बाहर कैसे निकले? बेरू कहता है आप जब चाहे तब उस की का यूज करके शैडो डंजन से बाहर जा सकते हैं। सुहो कहता है तो चलो पहले खाना खा लेते हैं। सुहो वापस से हॉस्पिटल में आ जाता है और यहाँ वो खाना खाने लगता है। वो कहता है वाह यार मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि हॉस्पिटल का खाना इतना अच्छा होता है। बेरू सुहो से कहता है यंग मोनार्च मैं अब आपको बताऊंगा कि आपको यहाँ पर क्या करना है। आपके पास टोटल 3 मिशन है। पहला आउटर स्पेस से मॉन्स्टर को अर्थ को प्रोटेक्ट करना। सुहो कहता है तो शायद मुझे डंजन में जाकर मॉन्स्टर को हंट करना चाहिए। बेरू कहता है जैसे जैसे आप मॉन्स्टर को हंट करेंगे आपका लेवल अप होता रहेगा और जितना ज्यादा आप स्ट्रॉन्ग होंगे तो आप उतने ही ज्यादा सेफ रहोगे, जैसे मोनार्च ने किया था। दूसरा चाहे कुछ भी हो जाए आपको मिस चाहिन को ढूंढना ही होगा। सुहो बेरू से पूछता है क्या मॉम को ढूंढने का कोई रास्ता है? बेरू बताता है जैसे आप आउटर स्पेस के मॉन्स्टर को हंट करेंगे यकीनन आपको कुछ तो क्लू मिल जाएगा। ये सुन के सुहो कहता है तो मुझे डंजन में जाना ही होगा। और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट मिशन सुनिए, वो है मेरे पावर को रिकवर करना। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं बस एक प्राइवेट ग्रेड का हूँ। यंग मोनार्च मुझे आपकी असली पावर देखनी है। सुहो बेरू से पूछता है तुम्हारी पावर रिकवर करने के लिए क्या चाहिए? बेरू बताता है मैं टारगेट को कंज्यूम करके उसके मैजिकल और नॉलेज का एक पोर्शन ऑब्जर्व कर सकता हूँ। ये एक इनएफिशिएंट मेथड थी
जो मैं सोल्जर बनने से पहले यूज की थी, पर अब मेरे पास दूसरी कोई चॉइस नहीं है क्योंकि मैं मोनार्क से काफी ज्यादा दूर हूँ, तो मुझे उनसे कोई भी मैजिक नहीं मिलने वाला। कैसे भी मुझे कुछ ऐसा खाना होगा जिसके अंदर मैजिक हो। सुओ कहता है इसका भी मतलब यह है कि हमें डंजन के अंदर जाना होगा, तो चलो तैयार हो जाओ। बेरू कहता है यंग मोनार्क, आपको डंजन के अंदर जाने के लिए एक लाइसेंस हंटर होना चाहिए। चलिए मैजिकल मेजरमेंट के लिए हंटर एसोसिएशन में चलते हैं। सुओ मन में कहता है अरे हाँ, मैजिक मेजरमेंट, मैं एक ऐसा अवेकन हूँ जो लेवल अप कर सकता हूँ। पता नहीं मुझे कौन सी रैंक मिलेगी। क्या हो अगर मैं एक एस रैंक हंटर निकला। सुओ का मैजिकल मेजरमेंट हो जाता है। इंस्ट्रक्टर सुओ से कहती है आपका मैजिक लेवल 46 है, आप एक ई रैंक अवेक है। यह सुन के सुओ का जो पूरा मूड होता है वो डाउन हो जाता है। बेरू और सुओ बाहर आ जाते हैं। बेरू सुओ को दिलासा देते हुए कहता है मैंने सुना था कि हंटर की रैंक उनके मैजिक लेवल से डिसाइड होती है। यकीनन ये तो होना ही था क्योंकि आपने अपने पूरे सारे स्टेट पॉइंट स्ट्रेंथ में डाल दी थी। सुओ बेरू से कहता है मुझे अपने तरीके से दिलासा देने की कोई भी जरूरत नहीं है, ये मुझे और भी बुरा फील करवा रहा है। शैडो अथॉरिटी अपने स्टेट में है और अब मैं ई रैंक का हूँ। क्या मेरे जैसा कोई ई रैंक का अर्थ को प्रोटेक्ट कर पाएगा। तभी बेरू सुओ से कहता है पर आप लेवल अप कर सकते हैं, क्या आप इसके बारे में भूल गए। सुओ कहता है मैंने सुना है कि रेड पार्टीज बहुत ही ज्यादा रेयरली ही ई रैंक या फिर फ्रैंक के हंटर्स को हायर करते हैं। इस हालत में डंजन के अंदर जाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, लेकिन फिर भी एक रास्ता है। रेड में एक लेबर का डिवीजन होता है। स्ट्राइक्स कार्ल डंजन को रेड करते हैं। हीलिंग टीम उनको फॉलो करते हैं। वो मास्टर की लाशों को और आइटम्स को कलेक्ट करते हैं और माइनिंग टीम डंजन के अंदर के रिसोर्सेज को निकालते हैं। स्ट्राइक स्क्वाड को छोड़ दे तो हीलिंग और माइनिंग टीम में ई रैंक को हंटर को एक्सेप्ट किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में कहूँ, मैं भले ही ई रैंक अवेक हुआ हूँ, फिर भी मैं डंजन के अंदर जा सकता हूँ। अगले सीन में हम देखते हैं कि सुओ माइनर बन के डंजन के अंदर आ चुका है। सुओ के साथ उसके आर्ट टीचर भी होते हैं। सुओ उनसे कहता है मुझे यहाँ पर इंट्रोड्यूस करने के लिए आपका शुक्रिया। मैं बस अभी अभी अवेक हुआ हूँ और मैं बस आप ही को जानता हूँ। हम देखते हैं कि सुओ जो होता है वो माइनिंग का काम शुरू कर देता है और वो टीचर लिम से कहता है मुझे खुशी है कि सीनियर अवेकन मेरे पास है। मैं यहाँ पे डंजन में भी काम कर पा रहा हूँ, ये सब आपकी वजह से हो पाया है। तभी टीचर लिम झुक के सुओ से माफी मांगने लगते हैं। वो कहते हैं यूनिवर्सिटी के इंसिडेंट्स के लिए मुझे माफ कर देना। वहाँ पे मैं अकेला ही अवेक था, लेकिन मैं बहुत ही ज्यादा डर गया था और मैं वहाँ से भाग गया। मुझे माफ कर देना, मैं वहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाया। सुओ टीचर से कहता है प्लीज अपना सर ऊपर कीजिए, आप भी मेरी तरह ही बस ई रैंक के हंटर हैं। एसोसिएशन ने एक एडवाइस किया है कि हम जैसे ई रैंक हंटर वाले को मैजिकल बीस्ट को दिखते ही भागना है। आपने तो बस गाइडलाइंस को फॉलो किया है। सुओ की बात सुन के टीचर लिम बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं एंड वो कहते हैं क्या तुम ई रैंक के हो। सुओ कहता है हाँ, मेरा माना लेवल केवल 46 है, ये एक ई रैंक के लिए बहुत ही ज्यादा कम है। क्या तुम्हारा माना लेवल मुझसे भी कम है। टीचर लिम मन में कहते हैं ये नामुमकिन है। जब मैं भाग रहा था मुझे लगा मैंने इसे मैजिकल बीस्ट के साथ फाइट करते हुए देखा था, क्या मैंने कुछ गलत देख लिया था। टीचर सुओ से कहता है वाओ, ये कितनी ज्यादा इम्प्रेसिव है कि तुम एक ई रैंक के हो, लेकिन फिर भी तुम एक मैजिकल बीस्ट से लड़े और इसके ऊपर से तुम जिंदा भी बच गए। तभी यहाँ पर बेरू आ जाता है और वो टीचर से कहता है यकीनन यंग मोनार्क एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। बेरू को ऐसा अचानक से देख टीचर बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं और वो कहते हैं क्या एक मैजिकल बीस्ट। सुओ बेरू से कहता है तुम अचानक से क्यों आ गए। बेरू कहता है यंग मोनार्क, आप एक लार्वा एंट की तरह अभी वीक हैं, तो मुझे आपको साइड रह के मुझे आपको प्रोटेक्ट करने में ज्यादा अच्छा लगेगा। टीचर कहता है क्या तुम एक समनर बनकर अवेक हुए हो। सुओ कहता है हाँ, मुझे तो ऐसा ही लगता है। टीचर कहता है ज्यादा ई रैंक के हंटर के पास तो स्किल भी नहीं होती, तुम लकी हो। मैं तुम्हें बताऊं तो मेरे पास रनिंग की स्किल है। सुओ कहता है तो अच्छा, इसलिए आप भागने में इतने ज्यादा अच्छे हैं। ये सुन के टीचर को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है। सुओ कहता है मैं तो बस मजाक कर रहा था। बेरू सुओ से कहता है जैसा कि यंग मोनार्क से उम्मीद थी, आपने मुझे मेंटली पूरी तरीके से क्रश कर दिया है। तभी सुओ डंजन को देखने लगता है एंड वो कहता है अब मैं सोच रहा हूँ तो शैडो डंजन को छोड़ दिया जाए, तो ये मेरी पहली बार डंजन में आना हुआ है। क्या आगे स्ट्राइक स्क्वाड मास्टर को हंट कर रही है। आगे हमें स्ट्राइक स्क्वाड को दिखाया जाता है, उन्होंने यहाँ के सभी बीस्ट को खत्म कर दिया था। तभी आगे से एक मेंबर को कुछ अजीब सा रास्ता दिखता है। वो स्ट्राइक स्क्वाड के लीडर से कहता है लीडर, इस साइड वाले रास्ते में कुछ है। टीम उस जगह पर आ जाती है। सभी कहने लगते हैं कि आखिरकार ये जगह
जगह क्या है। एक मेंबर कहता है क्या हमें पहले बाहर जाके बैकअप के लिए रिक्वेस्ट नहीं करनी चाहिए। लीडर कहता है मेरे डिटेक्शन स्किल किसी भी मास्टर को यहाँ पर नहीं पकड़ पा रहा, यहाँ पर कोई भी नहीं है। थोड़ा सा आगे बढ़ने के बाद यहाँ उनको एक स्वॉर्ड देखने को मिलती है। उसे देख के लीडर कहता है अरे वाह, किसे पता था कि यहाँ पर एक ट्रेजर होगा। स्वॉर्ड को देखने के बाद बाकी के मेंबर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। लीडर कहता है आमतौर पर ऐसे ट्रेजर पे काफी ज्यादा ट्रैप्स होते हैं, तो हमें ध्यान रखना चाहिए। तभी किम नाम का एक बंदा लीडर को साइड करके स्वॉर्ड को उठाने चला जाता है। लीडर उसे कहता है हे किम, मैंने तुम्हें कहा था कि ऐसे ट्रेजर पे आमतौर पे काफी ज्यादा ट्रैप्स होते हैं। किम कहता है भले ही यहाँ पर ट्रैप्स हैं, लेकिन मैं एक सी रैंक का वेक हूँ, मैं इसे संभाल सकता हूँ। किम जैसे ही स्वॉर्ड को पकड़ लेता है उसे एक ऐसा इल्यूजन दिखाई देता है जहाँ उसके साइड में बड़े से दांत आ जाते हैं और वो उसे निगल लेते हैं। आगे किम स्वॉर्ड को उठा लेता है। वो लीडर से कहता है लगता है वहाँ पर कोई भी ट्रैप नहीं था। वो किम अगली बार से थोड़ा ध्यान रखना। तभी किम कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। हम देखते हैं कि किम लीडर पर अटैक कर देता है एंड वो उसे खत्म कर देता है। प्रीवियस एपिसोड के आखिर में हम लोगों ने देखा था कि जो सुगो होता है वो एक स्ट्राइक स्क्वाड को एज अ माइनर ज्वाइन करके डंजन में मॉन्स्टर को हंट करने के लिए चला जाता है। उसके बाद हम लोग उस स्ट्राइक स्क्वाड के कैप्टन और बाकी के मेंबर्स को देखते हैं जो कि डंजन को काफी क्लियर कर चुके होते हैं। एंड उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो सभी लोग एक ऐसी जगह चले जाते हैं जहाँ पर उन्हें एक स्वॉर्ड मिलता है। हम देखते हैं कि एक हंटर ये जाकर उस स्वॉर्ड को ले लेता है एंड अचानक से हम देखते हैं कि वो अपने कैप्टन को मार देता है। एंड लास्ट एपिसोड हम लोगों ने यहीं पर रोक दिया था। तो अगला एपिसोड शुरू करने से पहले अगर तुम लोग इस चैनल पे न्यू हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलो इस एपिसोड को शुरू करते हैं। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि जो किम होता है वो अपने कैप्टन के ऊपर अटैक कर देता है एंड ये देख के जो बाकी के मेंबर्स होते हैं वो काफी ज्यादा हैरान होते हैं। एंड इस टाइम पे किम पे कोई हावी हो गया होता है। वो यहाँ सभी से कहता है फैंग मुनार्च के स्वॉर्ड को लेने की किसकी हिम्मत हुई। हमें पता चलता है कि स्वॉर्ड में कॉन्शियसनेस है। वो किम से कहती है फैंग मुनार्च के डोमेन के अंदर कदम रखने वाले घुसपैठियों को खत्म कर दो। किम यहाँ पे सभी को खत्म करने लगता है। आगे हम सुहो को देखते हैं। वो अपने बनाए हुए शैडोज को समन करके उनसे माइनिंग का काम करवा रहा होता है। यह सब देख के बाकी के जो मेंबर्स होते हैं वो काफी ज्यादा हैरान होते हैं। उनको यह पता नहीं होता है कि ऐसी कोई समनिंग स्किल भी है। सुहो के समनिंग स्किल को देखकर टीचर लिम जलने लगते हैं और वो अपने मन में कहते हैं कि मैंने सुना है कि ज्यादातर समनर एक या दो को ही समन कर सकते हैं, पर इसने यहाँ पर तो 3 को ही समन कर दिया है। क्या सुहो की पावर्स थोड़ी सी अलग नहीं है। सुहो अपने समन्स को देख के बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा होता है और वो अपने मन में कहता है मैं अभी के लिए ज्यादा से ज्यादा 3 को ही समन कर सकता हूँ। शैडो एक्सट्रैक्शन के लिए मुझे कॉप्स की जरूरत है। बस यह बात थोड़ी सी असुविधाजनक है, पर अभी मैं गोबलिन्स को ही समन कर सकता हूँ क्योंकि शैडो डंजन में मेरा बस गोबलिन से ही सामना हुआ था। ये बहुत ही ज्यादा अच्छा है कि कोई भी शिकायत किए बिना ये काम कर रहे हैं। सुहो बेरू से कहता है बेरू ये शैडो एक्सट्रैक्शन स्किल बहुत ही अच्छी है जैसे कि तुमने कहा था। बेरू कहता है यंग मुनार्च आपको हमें इतना ज्यादा सरप्राइज करने की कोई भी जरूरत नहीं है। वैसे यंग मुनार्च क्या आप यहाँ पे लेवल अप करने के लिए नहीं आए हैं। सुहो कहता है हंटर एसोसिएशन के रूल्स कहते हैं कि एक ई रैंक का हंटर अकेले डंजन को क्लियर करने के लिए नहीं जा सकता। हालांकि उन्होंने अभी अभी हंटर्स को रैंक में डिवाइड करना शुरू किया है, तो इवैक्यूएशन में अभी भी काफी सारे असेसमेंट है। मुझे लगता है कि मुझे और ज्यादा माना मिलने के बाद फिर से असेसमेंट करने का चांस मिलेगा। और हाँ बेरू, हमारे तीसरे मिशन को मत भूलो, हम उसे यहाँ पर हासिल कर सकते हैं। बेरू कहता है यंग मुनार्च आपका मतलब मेरे पावर्स को रिकवर करना। सुहो कहता है तुमने कहा था कि तुम्हारी पावर्स रिकवर होगी अगर तुम कुछ ऐसा खा लेते हो जिसमें माना होता है। तो ये जो छोटे छोटे माना क्रिस्टल है इनमें भी तो माना है। ये सुन के बेरू काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो सुहो से कहता है यंग मुनार्च आपके कहने का मतलब। सुहो कहता है हाँ, और वैसे भी तुम माइनिंग में कोई भी हेल्प नहीं कर रहे, तो जमीन पे जो पड़े हैं वो उसे खा लो। बेरू जो होता है वो बेचारा क्रिस्टल को खाने लग जाता है। तभी बेरू बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और वो कहता है यंग मुनार्च मैंने अभी अभी मुनार्क की प्रेजेंट को महसूस किया है। सुहो कहता है क्या तुम्हारा मतलब मेरे डैड। बेरू कहता है नहीं नहीं, वहाँ पे कोई मुनार्क की पावर के साथ और भी लोग हैं। अगर ये हमारे मुनार्क है तो मेरी पावर तुरंत रिस्टोर हो जाएगी। ये बीस्ट छोटा है। तभी सामने से आवाज आने लगती है। सारे लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर स्टील फैंग राकान आ जाता है और उसे देखने के बाद माइनिंग टीम वाले वहाँ से भागने लग जाते हैं। तभी एक मेंबर माइनिंग टीम के मेंबर्स पर अटैक कर देता है। वो मेंबर अपने पिकेक्स से मास्टर पर हमला कर देता है पर मास्टर उसके
पिकैक्स को अपने दांतों में पकड़ लेता है। मॉन्स्टर मेंबर पर हमला करने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर सुहो आ जाता है और वो अपने पिकैक्स से मॉन्स्टर को काट डालता है। सुहो सभी से कहता है, मैं थोड़ा सा टाइम निकालता हूँ, तुम सभी यहाँ से भाग जाओ। सभी जो लोग होते हैं वो वहाँ से भागने लगते हैं। इन मॉन्स्टर का नेम टैग ऑरेंज कलर का होता है। ये देख के सुहो कहता है, इनके नेम ऑरेंज कलर के हैं, इसका मतलब ये है ये मैंने यूनिवर्सिटी में फाइट किए हुए डी रैंक के मिशन बनने वाले लेवल के हैं। शायद मैं खुद से इनको खत्म कर पाऊंगा। सुहो के टीचर अभी भी यहाँ पे होते हैं। सुहो उनसे कहता है, आप भी भाग सकते हैं। टीचर कहता है, तुम लोगों को इवैक्यूएट करने में हेल्प करने की कोशिश कर रहे हो, मैं अभी भी बिल्कुल भी नहीं भागूं। सुहो कहता है, तो ठीक है, कोई ज्यादा खतरा हो जाए तो मेरा हेल्प कर देना। सुहो गॉब्लिन्स को अपने माइंड से कहता है, गॉब्लिन उनकी हेल्प करो। सुहो अपनी इन्वेंटरी को ओपन करता है। उसके पास गॉब्लिन के काफी सारे वेपन होते हैं जो उसने फाइट करने के लिए बाद में स्टोर करके रखा था। सुहो को ऐसे वेपन निकालते हुए देख के टीचर और भी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और वो अपने मन में कहते हैं, क्या वो वेपन को भी समन कर सकता है? आखिर इसके पास किस प्रकार की समनिंग स्किल है? सुहो मॉन्स्टर पर अटैक कर देता है। एक अटैक में वो अपने सामने के मॉन्स्टर को बीच से ही काट डालता है। यह देख के टीचर हद से ज्यादा और भी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। राकान मॉन्स्टर को मारते ही सुहो अराइज करके उसकी शैडो को एक्सट्रैक्ट कर लेता है। शैडो राकान और शैडो मॉन्स्टर को खत्म करने लगते हैं। बेरू अपने मन में कहता है, यंग मोनार्च अब से ही शैडो के साथ बैटल करना सीख रहे हैं। सुहो मन में कहता है, एक्सट्रैक्शन और समनिंग में कोई भी माना नहीं चाहिए। अगर मुझे एक्सट्रैक्शन को बढ़ाना है तो मुझे अपने माना को भी और भी ज्यादा बढ़ाना होगा। इससे मेरे पास पूरी एक आर्मी हो जाएगी। सुहो और अराइज करके एक और राकान की शैडो को एक्सट्रैक्ट कर लेता है, पर इससे गोब्लिन्स कम होने लगते हैं। लास्ट बचा हुआ गोब्लिन बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है। उसे पता था कि अब उसका भी गायब होने का नंबर आने ही वाला है। सुहो सारे राकान मॉन्स्टर को मार देता है और वो उनकी शैडो को एक्सट्रैक्ट कर लेता है। टीचर सुहो से कहता है, सुहो तुम्हारी फिजिकल एबिलिटी किसी ई रैंक के लेवल की नहीं है, साथ ही क्या तुम्हारे पास एक ऐसी एबिलिटी है जिससे तुम डेड मॉन्स्टर को कंट्रोल कर सकते हो? सुहो मन में कहता है, अरे यार मैं कुछ ज्यादा ही जोश में आ गया, अब मैं कैसे इन्हें एक्सप्लेन करूं? सुहो टीचर से कहता है, ओ वैसा है कि सच में एक मैं ई रैंक का ही हूँ। तभी सुहो के सामने एक क्वेस्ट आ जाता है, एक बीइंग जो आपको मारने की चाह रखेगा, एनिमी को हराओ। सुहो अपने मन में कहता है, क्या बस एक ही एनिमी है जिसे मुझे हराना है? मुझे तो जितने भी राकान दिखे मैं उन सभी को खत्म कर दिया, क्या वहाँ पर और भी है? तभी यहाँ पर किम आ जाता है। टीचर उसे पहचान जाते हैं और वो उसे कहते हैं, अरे आप तो अटैक स्क्वाड के हैं ना? टीचर किम के बहुत ही ज्यादा पास आ जाते हैं और वो उनसे कहते हैं, थैंक्स गॉड अब हम बच गए, पता नहीं कहाँ से मॉन्स्टर अचानक से आ गए, यहाँ पर काफी ज्यादा बुरा हाल हो सकता था। वैसे बाकी के मेंबर्स कहाँ पर हैं? तभी सुहो कहता है, टीचर रुकिए, ये खतरनाक है। किम टीचर पर हमला कर देता है पर सुहो तुरंत टीचर को पकड़ के उन्हें पीछे खींच लेता है। इससे टीचर बच जाते हैं। सुहो टीचर को लेकर भागने लग जाता है और वो कहता है, क्या यार एक और हंटर? ऐसे हाल में हंटर का ऐसे मॉन्स्टर बनना कब से ट्रेंड हो गया? हाँ, और इसके नेम का कलर तो रेड है। हम देखते हैं कि ये राकान का फैंग है जिसने किम की बॉडी को पोजेस कर लिया है। सुहो को पता है कि रेड कलर वाले एनिमीज कितने ज्यादा खतरनाक होते हैं क्योंकि वो पहले से ही रेड कलर के मिस्ट बन से लड़ा है। इसलिए सुहो को अभी टीचर के साथ भाग जाने में ही भलाई लग रही थी, लेकिन थोड़ा सा ही आगे जाकर सुहो रुक जाता है और वो बेरू से कहता है, बेरू तुम्हारा मतलब यह तो नहीं था कि ये जो चीज है वो मोनार्क है जैसे मेरे पापा हैं? बेरू बताता है कि इसके आसपास से ऑरा आ रही है पर इसकी पावर किसी भी मोनार्क के आसपास भी नहीं है। लेकिन यंग मोनार्क वो ऐसा एनिमी नहीं है जिससे आप अभी अपने के लेवल पे हरा नहीं सकते। सुहो इन्वेंटरी को निकालता है। यह देखकर बेरू समझ जाता है कि सुहो के आखिरकार इरादे क्या है। वो सुहो से कहता है, यंग लॉर्ड कहीं आप? सुहो शैडोज को समन करने लगता है एंड वो कहता है, यह सिस्टम मुझे सेफली इम्प्रूव करने के लिए है ना? तो अगर मुझे क्वेस्ट दिया गया है तो इसका मतलब यह है कि मेरे इसके खिलाफ जीतने के चांसेस हैं। मॉम डैड को देखने के लिए मुझे तेजी से स्ट्रांग होना होगा। बेरू माइंड में ही सुहो से कहता है, यंग मोनार्च इसका ट्रू फॉर्म स्वॉर्ड है, अगर आप इसके हाथ को काट के अलग कर देंगे तो अपने हाथ से कनेक्शन खो देगा और वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। सुहो
सुहो बेरू से कहता है थैंक्स बेरू। किम के काटे हुए सारे शैडो सोल्जर रीजनरेट हो जाते हैं और वो फिर से किम पर हमला कर देते हैं। एक बीस्ट शैडो स्वॉर्ड को पकड़ लेता है। यह सब देखने के बाद सुहो कहता है वो मैंने बस थोड़ा सा ही माना यूज किया था और ये सारे रीजनरेट हो गए। बेरू सुहो से कहता है यंग मोनार्च ये बेसिकली शैडो सोल्जर है, जितना आपके पास माना है आप उनको बार बार रीजनरेट कर सकते हैं। बताइए आपको शैडो सोल्जर्स की पावर कैसी लगी। आगे हम देखते हैं कि किम फिर से शैडो बीस्ट को बहुत ही ज्यादा आसानी से काट डालता है। यह देख के सुहो बेरू से कहता है तुमने शैडो सोल्जर्स को क्या कहा था। बेरू कहता है ये इसलिए हो रहा है क्योंकि यंग मोनार्च आपका माना बहुत ही ज्यादा कमजोर है। राकान का फैंग सुहो से कहता है आखिरकार कैसे तुम्हारे जैसा बेकार क्रिएचर शैडो मोनार्च की पावर को कैसे यूज कर पा रहा है। सुहो कहता है क्या यह भी बात कर सकता है। फैंग की बात सुन के बेरू को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उससे कहता है शैडो मोनार्च के खून को बेकार क्रिएचर कहने की तुम्हारी आखिरकार हिम्मत कैसी हुई। यह सुन के फैंग कहता है ओ तो यह है शैडो मोनार्च का खून। मुझे लगता है कि मैं यहाँ पर फैंग मोनार्च के दोस्तों से मिला हूँ। सुहो फैंग के वेपन पे अटैक कर देता है लेकिन फैंग इसे एनकाउंटर कर लेता है। आगे सुहो कहता है क्या अब हम शुरू से करें। सुहो रूलर्स अथॉरिटी का यूज करके काफी सारे डैगर से फैंग पर हमला कर देता है पर फैंग सारे अटैक को काउंटर कर लेता है। सुहो कहता है रेड नेम जैसे कि मैंने उम्मीद की थी तुमने इसे काफी आसानी से संभाल लिया। सुहो फिर से सेम ट्रिक से फैंग पर हमला कर देता है। फैंग सुहो के हमले को एनकाउंटर करने लगता है। आगे हम देखते हैं कि फैंग के हमले से गोब्लिन के वेपन को बस एक ही अटैक में काट रहा होता है। सुहो बार बार से फैंग के अटैक को बस डॉज कर रहा होता है। अगर सुहो को फैंग का एक भी अटैक लग गया तो सुहो का खेल खत्म हो जाएगा। बेरू यह सब देख के काफी चिंता में आ जाता है। आगे फैंग सुहो से कहता है क्या तुम किसी कायर की तरह ऐसे ही भागते रहोगे। यकीनन तुम कायर हो जो बस शैडो सोल्जर्स ही नहीं बल्कि शैडो मोनार्च के पीछे भी छुपते होंगे। यह सुन के सुहो को थोड़ा सा बुरा लग जाता है और वो उससे कहता है तुम्हें किसी के पेरेंट के बारे में ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। सुहो अपने मन में कहता है भले ही ये ऐसी बातें कर रहा है पर इसके पास जाने का मेरा कोई भी कॉन्फिडेंस नहीं है। लालच है। अगर मेरे पास और भी स्टेट्स होते तो शायद मैं कुछ कर पाता। हमें सुहो और बेरू का एक पास्ट का कन्वर्सेशन दिखाया जाता है जहाँ पर सुहो बेरू से कहता है बेरू मेरा एक सवाल है अगर मेरी रिस्ट्रिक्शन हट गई तो टावर चढ़ते समय मेरी स्ट्रेंथ मुझे वापस क्यों नहीं मिली। बेरू बताता है कि आपकी स्ट्रेंथ तो तब स्टोर किया गया था जब आप छोटे से बच्चे थे। आपको बस उस टाइम के टैलेंट को रिकवर कर लिया गया। ऐसा सोचना होगा अगर आप अपनी पूरी ताकत को समझ जाएंगे तो शायद आप इत्रेंस के खिलाफ अच्छी फाइट कर पाएंगे। पर वह जगह कोई सपना या कोई रियलिटी नहीं है, वो तो बस एक टेस्ट था जिससे यह समझना था कि आप अपने टैलेंट को संभाल पाते हैं या फिर नहीं। आपकी बॉडी की इनहेंसमेंट का सुधार आपके टेस्ट की सफलता के बावजूद भी खत्म होने वाली थी। यह सब सुन के सुहो कहता है अरे यार इसका मतलब वो सच में एक गेम ही था। बेरू कहता है टावर में आपका एक्सपीरियंस ये फालतू नहीं है, प्लीज आप अपनी फाइट स्पिरिट और सेंसेस को याद कीजिए। प्रेजेंट में सुहो मन में कहता है मुझे पक्का सेंसेस याद है। टावर में मैंने ज्यादातर फिस्ट स्टाइल से फाइट की थी, तब मेरे पास कोई गाउंटलेट था। सुहो को एक प्लान सोचता है। उसे इतना समझ में आ गया था कि जब उसके पास माना है शैडो सोल्जर्स रिकवर होते रहेंगे। साथ ही उसने यह भी नोटिस किया था कि बेरू अपनी फॉर्म को चेंज कर सकता है। सुहो अराइज कहता है हम देखते हैं कि बीस्ट सोल्जर्स सुहो के पास आने लगते हैं। फैंग सुहो से कहता है फिर उसे ये सब तो समझ में नहीं आया कि ये ट्रिक्स मेरे ऊपर काम नहीं करने वाली। अगर तुम्हारे पास और कुछ नहीं है तो मैं तुम्हें बीच से ही काट डालूंगा। फैंग सुहो को खत्म करने के लिए आ रहा होता है। तभी बीस्ट शैडोज सुहो के हाथ में गाउंटलेट की तरफ फॉर्म ले लेते हैं। सुहो अपने हाथ से फैंग के स्वॉर्ड को काउंटर करता है। इससे फैंग बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। आगे सुहो कहता है स्टील फैंग राकान तुम ये नाम डिजर्व करते हो। सुहो के शैडो एक्सट्रैक्शन की लेवल अप हो जाती है। आगे सुहो फैंग के पेट पर एक जोरदार पंच करता है और वो उससे कहता है अब इसके साथ मैं तुम्हारे काफी पास आ सकता हूँ। सुहो और फैंग भिड़ जाते हैं। अब सुहो बराबर की टक्कर दे रहा होता है। बेरू कहता है क्या बात है, यंग मोनार्च शैडो को वेपन की तरह यूज कर रहे हैं। अगर बात करें शैडो मोनार्च की, जब वो यंग मोनार्च के लेवल पे थे तो वो बस शैडोज को जैसे चाहे तैसे यूज कर पाते थे। यंग मोनार्च जो इतने अनएक्सपीरियंस्ड है वो शैडो अथॉरिटी का यूज करना सीख रहे हैं। यहाँ तक बिना किसी गाइडेंस के उन्होंने शैडो अथॉरिटी के नेक्स्ट स्टेज को भी डिस्कवर कर लिया है। सुहो और फैंग की लड़ाई चल रही होती है और इस बार सुहो फैंग पर भारी पड़ रहा होता है। फैंग सुहो के पंच को खाकर पीछे की दीवार से टकरा जाता है। इससे
फैंग को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो गुस्से में सुओ पर अटैक करने के लिए आ रहा होता है। सुओ रूलर्स अथॉरिटी से यहाँ पर अपने वेपन को पास खींच लेता है और वो बहुत ही तेजी से फैंग के स्वॉर्ड वाले हाथ को काट डालता है। और सुओ उससे कहता है, मुझे चिंता हो रही थी क्योंकि तुम रेड नेम के थे, लेकिन मैं इसके बारे में बिल्कुल भी चिंतित नहीं था कि मैं तुमसे हार सकता हूँ। एंड इसी के साथ यह जो एपिसोड होता है वह यहीं पर खत्म हो जाता है। तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि तुम्हें जो यह एपिसोड है वो कैसा लगा। तो चलो मिलते हैं अगली किसी और नई एपिसोड के साथ, तब तक के लिए शायोनारा।